गुड आफ्टरनून फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर मनोज बंदवार। और आज हम मेरी लाइफ का सबसे रैपिड रिकवरी केस डिस्कस करेंगे। रैपिड रिकवरी इसलिए क्योंकि ये केस 30 सेकेंड में ही क्योर हो गया था और इससे तेज़ रिकवरी अभी तक मैंने किसी पेशेंट को दी नहीं है। मैंने जो पुराने केसेस डाले हैं उसमें किसी को 5 मिनट है, किसी को 10 मिनट है, किसी को 15 मिनट है, किसी को 1 दिन है। पर ये केस 1.5 साल से पेशेंट परेशान थी और जब हमने इसको उसके रूब्रिक एनालाइज करने के बाद में जब हमने मेडिसिन दी तो उसके 30 सेकेंड बाद ही पेशेंट ने बोला कि प्रॉब्लम अब नी के बराबर है। तो ये केस जो है अभी तक की जो रैपिड रिकवरी वाले केस में मैंने इसको डाला है कि 30 सेकेंड में हमारी होम्योपैथी ने किसी की 1.5 साल पुरानी समस्या को पूरी तरह ख़त्म किया है। ये अपने आप में एक मिरेकल है और हमारी होम्योपैथी में ऐसे मिरेकल्स होते ही हैं। अगर हम अच्छे से सिमिलियम पे जाते हैं तो मेडिसिन बिल्कुल जादू करती है। और इस केस को हम समझे कि कैसे पेशेंट ने आकर हमें सिर्फ 2 सेकेंड के अंदर अपना कंसर्न दिया और हमने उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा। पेशेंट है 32 ईयर्स ओल्ड फीमेल है और उनको कान की तकलीफ़ है। और कान में क्या तकलीफ़ है कि पेशेंट कह रही है कि कान के अंदर है ना डॉक्टर साहब ऐसा कोई कीड़े जैसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कोई कीड़ा रेंग रहा है, कीड़े जैसा लगता है कान के अंदर मुझे। और वो कीड़ा ना दिन भर मेरे कान में इधर उधर घूमता रहता है, ऐसा लगता है कोई कीड़ा रेंग रहा है अंदर। और हमने काफ़ी डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर्स ने देखा भी सही, ENT के डॉक्टर ने, कान वाले डॉक्टर ने मशीन लगा लगा के देखा, बाकी कोई कीड़ा नजर नहीं आया उनको। और उन्होंने काफ़ी ड्रॉप डालने के लिए दिए, काफ़ी गोलियाँ दी। डॉक्टर कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है उसकी वजह से। तो मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा। तो 1.5 साल उन्होंने मुझे फाइल वगैरह दिखाई और हमने भी उनका कान चेक किया तो कान में कुछ भी नहीं दिखा हमको भी। तो हमने फिर बस पेशेंट ने हमसे इतनी चीज़ें ही बोली कि डॉक्टर साहब मेरे कान में कीड़ा रेंग रहा है, कीड़े जैसा एहसास होता है दिन भर, और दिन भर कान में वो घूमता रहता है और उसकी वजह से ना कान में एक अजीबोगरीब आवाज़ आती रहती है दिन भर। तो मैं उसके लिए रुई वगैरह लगाती हूँ पर वो कान की आवाज़ बंद ही नहीं होती। अजीबोगरीब दिन में सूँ सूँ ऐसी कुछ अजीबोगरीब आवाज़ आती रहती है डॉक्टर साहब। तो इससे बहुत परेशान होती हूँ मैं। समझ नहीं आ रहा क्यों ठीक नहीं हो रहा है ये, मतलब कि इतनी परेशान हो गई मैं इस प्रॉब्लम से। तो पेशेंट का सिर्फ इतना कंसर्न था और हमने इसके आगे कोई इफ़ बट वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, कि कुछ भी नहीं पूछा एक्स्ट्रा आगे कुछ पूछना मुझे ज़रूरी भी नहीं समझा। कि लगा कि मुझे पेशेंट अपना कंसर्न बता चुका है। तो ये पेशेंट का कंसर्न है। कई जगह हमें पेशेंट के कंसर्न को समझ कर भी मेडिसिन अगर दी जाएगी तो मेडिसिन उसी तरह एक्शन करेगी। तो इतना ही पेशेंट का कंसर्न था। हमने सबसे पहला जो इसका रूब्रिक था पेशेंट का, वो था डिल्यूजन इंसेक्ट सीज। पेशेंट को कीड़े का एहसास हो रहा है। अब इंसेक्ट सीज मतलब देखना भी होता है, महसूस करना भी होता है, एहसास करना भी होता है, फील करना भी होता है। तो सीज का मतलब सिर्फ देखना ही नहीं होगा, यहाँ वो महसूस कर रही है। तो हमने यहाँ पहला रूब्रिक डिल्यूजन इंसेक्ट सीज लिया। अब वो इंसेक्ट सीज पेशेंट कहीं भी बोल सकता है, डॉक्टर साहब मेरी बॉडी पे ना ऐसा लगता है कीड़े रेंग रहे। कहीं पर हम सर्वाइकल के पेशेंट पे हम ये रूब्रिक लगाते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट जब उनकी स्पाइन के कंप्रेशन की वजह से पेशेंट कहते हैं डॉक्टर पूरे हाथ में ना ऐसे कीड़े रेंग रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। या जो शैडिका के पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब ये ना ये यहाँ से ना पूरे पैर में से कीड़े रेंग रहे ऐसा लग रहा है। या डायबिटीज़ के पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब पैरों में से लगता है कोई कीड़े काट रहे हों या कीड़े चुभ रहे हों या कीड़े रेंग रहे हो। जहाँ भी कीड़े से संबंधित पेशेंट कोई कंसर्न देता है वहाँ इस रूब्रिक को बहुत ही अच्छे से यूज़ किया जा सकता है, डिल्यूजन इंसेक्ट सीज। सेकेंड था कि पेशेंट कह रहा था कि हम मुझे कान में कीड़ा रेंग रहा है ऐसा लगता है। तो सेकेंड रूब्रिक है डिल्यूजन इमेजिनेशन विजन हैज़ क्रीपिंग। उसको ऐसा एहसास ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसके कान में कीड़ा रेंग रहा है। अब पेशेंट ऐसा कई जगह बोल सकता है डॉक्टर, ऐसा लगता है कीड़े रेंग रहे हैं हाथों पे, पीठ पे, कमर पे, थाइज में, जहाँ नर्व कंप्रेशन हो रहा है वहाँ। पेशेंट कई बार बोलता है डॉक्टर ऐसा लगता है जैसे कीड़ा रेंग रहा है मेरे, बिल्कुल रेंगने की फीलिंग आती है पेशेंट को, क्रीपिंग करने की फीलिंग आती है। तो यहाँ पेशेंट को क्रीपिंग की फीलिंग थी तो हमने डिल्यूजन इमेजिनेशन विजन हैज़ क्रीपिंग थिंग्स ऑफ ये रूब्रिक लिया। अब थर्ड रूब्रिक था कि पेशेंट कह रही थी कि मुझे इस बीमारी की वजह से, इस कीड़े की वजह से ना कान में दिन भर सूँ 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 की आवाज़ आती है। तो हमने यहाँ डिल्यूजन इमेजिनेशन वॉइसेस हियर्स, उसको कान में इमेजिनेशन होता है, डिल्यूजन होता है कि कान में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। हमने 3 रूब्रिक डिल्यूजन इमेजिनेशन इंसेक्ट सीज, डिल्यूजन इमेजिनेशन विजन हैज़ क्रीपिंग थिंग्स ऑफ, और थर्ड
डिलीजन, इमेजिनेशन, वॉइसेस, हियर्स, इन 3 रूब्रिक के बेस पे लेकिन 200 सिंगल डोज पेशेंट को दिया। और जैसे ही मैंने दिया, और आप इमेजिन नहीं करेंगे कि सिर्फ मैं पलट कर थोड़ी दूर मेडिसिन को वापस रखने गया हूँगा और एक पेशेंट को जस्ट मैंने उसको बैठने के लिए बोला और जब घूम के आया तो पेशेंट उसके हस्बैंड से कह रही कि डॉक्टर कि तुमने मेरे कान से भी कुछ निकलते हुए देखा क्या? तो हस्बैंड बोला कि यार मैं यहीं पास में ही बैठा हूँ, कुछ भी नहीं दिखा मुझे। तो बोले कि वो कीड़ा निकल के कान से। मेरी वाइफ पास में थी, मेरी वाइफ बहुत हंसने लग गई कि कहीं पेशेंट साइकिक तो नहीं है, कुछ पागल वागल तो नहीं है। मैं नहीं मैडम, पेशेंट मेडिसिन हो सकती सिमिलीमम गई से। तो हमें सिमिलीमम मेडिसिन के ऐसे मैजिक देखने को मिलेंगे और हम खुद भौचक्के हो जाते हैं कि कई बार कि ये क्या हुआ। तो जब ये शायद केस 3 या 4 महीने पहले का केस है, तो आज मेरे लैपटॉप में मैंने जब सर्च किया तो मेरे पास आया, तो उन्होंने कहा कि कुछ शेयर किया जाए। तो मेरी वाइफ बड़ी आश्चर्य में कि ऐसा कैसे हुआ इसको, एकदम कि मेडिसिन आपने डाली है और अभी आप तो रखने ही गए और आए हो और पेशेंट बिल्कुल रिजल्ट दे दिए। तो 30 सेकेंड, हार्डली 30 सेकेंड में पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब वो तो कान में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे कान में कीड़ा वीड़ा वो कहाँ गया, वो समझ में नहीं आ रहा मुझे। मेरे हस्बैंड से पूछ रही हूँ कि निकला के साइड में बताओ मुझे। तो हस्बैंड बोला नहीं है। मतलब देखिए कि जो उसका जो डिल्यूजन था, जो उसका इमेजिनेशन था, जो उसकी सेंसेशन थे कीड़े के, वो लेकिन ने 30 सेकेंड में ही दूर कर दिए। फिर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यार हो सकता है ये अभी कह रही है मेडिसिन डालने के बाद में। तो मैंने उस पेशेंट को 2 घंटे मेरे क्लिनिक पे बिठा के रखा और 2 घंटे तक उसने कोई प्रॉब्लम नहीं की। जबकि उसके हस्बैंड कहते कि ये जरा जरा से देर में कान में उंगली घुमाती रहती है, ऐसे 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 करती रहती है, ये दिन भर इसकी आदत पड़ी हुई करने की, क्योंकि उसको दिन भर ऐसा महसूस होता है। 2 घंटे तक पेशेंट ने कोई एक्टिविटी नहीं की। और फिर मैंने पेशेंट के नंबर लैपटॉप में फीड किए, मोबाइल नंबर, और उसके बाद मैंने उसको दूसरे दिन फ़ोन किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 दिन छोड़ के फ़ोन किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 दिन 10 दिन, क्योंकि हम मेडिसिन दे चुके थे और हमें ये पता लगाना था कि पेशेंट सिमिलीमम से रिकरेंट, मतलब उसको प्रॉब्लम रिकरेंट हुई ही नहीं। पर 30 सेकेंड के बाद जो रिलीफ आया पेशेंट को 1.5 साल की प्रॉब्लम में, वो प्रॉब्लम उसको वापस रिकरेंट नहीं हुई और पेशेंट बिल्कुल प्रॉब्लम से फ्री हो चुकी है, उसकी प्रॉब्लम वैनिश हो चुकी है। तो ये है मैजिक हमारी सिमिलीमम का। पेशेंट का कंसर्न कितना छोटा, कितने कम रूब्रिक, और पेशेंट चुटकी में बिल्कुल 30 सेकेंड में पेशेंट की प्रॉब्लम ख़त्म। तो ये मेरे लिए भी एक बहुत सरप्राइजिंग केस है कि 30 सेकेंड में कैसे हमारी मेडिसिन किसी प्रॉब्लम जो 1.5-2 साल से परेशान है पेशेंट, और वो ख़त्म कर सकती है। तो बिल्कुल ख़त्म कर सकती है अगर हमारा केस, हमारी कंसर्न और हमारे रूब्रिक सटीक होंगे, तो पेशेंट बिल्कुल ऑन द टेबल ही आराम होगा। जबकि इसके पहले कई केसेस में पोस्ट कर चुका हूँ जो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट रिलीफ होते हैं, पर 30 सेकेंड में क्लियर होने वाला ये पहला केस है। अगर ये केस आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और होम्योपैथी का प्रचार करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।